अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्चुअली क्या चीज़ होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि जब आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करनी है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो, उसके साथ डिफरेंट ऑपरेशंस को सॉल्व करना हो, तो बगैर डाटा को इन किए आप अपने जो है ऑपरेशंस को या कमांड्स नहीं दे सकते आप कंप्यूटर को। ये आपका मेन का वर्किंग करती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके हैंड्स हैं या फुट्स हैं आपके वर्किंग के लिए। आपके कंप्यूटर के ये हैंड्स और फुट्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं। इसके बगैर जो है कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। तो डाटा को एंटर करने के लिए और डाटा को इंफॉर्मेशन में जब वो कन्वर्ट हो जाए उसको गेट करने के लिए आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो डाटा को इन किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, और जब उसकी आउट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस में आएंगी। इनपुट डाटा में आपके पास हर किस्म का डाटा आ जाता है। वो इमेज हो सकती है, वो टेक्स्ट होता है, वो वॉइस हो सकती है। और आउटपुट डिवाइसेस जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो यूज़र जिस चीज़ की डिमांड करेगा उसको उस हिसाब से डाटा दे दिया जाएगा। इनपुट डिवाइसेस की प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हमारे पास है द डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं वो किसके थ्रू दी जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इसमें कौन कौन सी हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इसमें होती हैं डाटा को इन करने के लिए। डाटा इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही एंटर किया जाता है, और इनपुट डिवाइसेस जो है कन्वर्ट करती है डाटा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के दौरान, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान है, वो सारा काम जो है करती हैं। सीपीयू में वो वर्किंग सारी होती है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन अ सेकेंड हम डाटा जो है वो दे सकते हैं किसको, कंप्यूटर को, और इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हमारे पास यहाँ पे चंद इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस में आपके पास आ जाता है वो डिवाइसेस जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इनपुट आ जाती है। जॉयस्टिक आ जाती है। स्कैनिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस है आपके लिए। वॉइस इनपुट यानी कि माइक्रोफोन्स वगैरह, और डिजिटल कैमरा इमेज के लिए। ये सारी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं। आज जो है हम लोग इनपुट डिवाइस जो है उसका पहला इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे जो कि है कीबोर्ड। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका जो लेआउट है वो बहुत ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे कि टाइपराइटर होता है, ये भी उसी तरीके से इसके अंदर भी वैसे ही बटन्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे। हमारे पास जो इसकी कीज़ हैं, इसमें एक्स्ट्रा कीज़ होती है, कमांड कीज़, फंक्शन कीज़ वगैरह। इसकी जो फर्स्ट जो रो होती है उसके ऊपर जो लेटर्स लिखे होते हैं वो लिखे होते हैं QWERTY। कीबोर्ड बहुत से तरह का होता है, लेकिन हमारे पास जो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो है QWERTY। तो QWERTY कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, QWERTY, और इसके अलावा DB और ARC। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं डिफरेंट कीज़ होती हैं, अरेंज होती है। इसमें न्यूमेरिक कीज़ भी आ जाती है, अल्फ़ाबेटिक भी आ जाती है, सारी कीज़ आ जाती हैं। तो वो कीज़ ऑलमोस्ट कितनी होती हैं, 101 to 104। टिपिकल जो है उसकी बात हो रही है कीबोर्ड की। कुछ स्पेशल किस्म के भी होते हैं जिसमें कीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। वो डिपेंड करता है यूज़र की डिमांड पे कि वो कौन सा जो है कीबोर्ड सेलेक्ट करें। इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं कीज़ की होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ एंड कर्सर कंट्रोल की। इस सारी कीज़ का अपना अपना काम होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या काम करती है, अल्फ़ाबेटिक्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। आपका ये वाला जो पूरा पार्ट है जो मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ पे डिपेंड होता है, यानी कि ये पूरा पार्ट आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं और नंबर्स भी आते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। QWERTY जिसकी फर्स्ट लाइन होती है वो QWERTY इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे कि ये फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है,
फर्स्ट QWERTY होती है। द सेकेंड वन इज हमारे पास है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज इधर कौन सी होती हैं, ये एरिया आपके पास न्यूमेरिक कीज का होता है, ये सारा नंबर्स होते हैं इसमें लिखे हुए। उसके बाद हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छा हमारे पास जो कीबोर्ड की जो है ना ये वाला एरिया अल्फा न्यूमेरिक कीज, इसके अंदर न्यूमेरिक कीज भी होती है। फर्स्ट जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन वो न्यूमेरिक कीज की होती है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स की होती है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन न्यूमेरिक कीज। अब एक तो कीबोर्ड की जो QWERTY है, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं QWERTY, ये फर्स्ट लेटर्स 5 जो इसके हैं 6 लेटर्स। न्यूमेरिक कीज़ में हमारे पास ये साइड वाला एरिया आ जाता है जो सेपरेट न्यूमेरिक कीज़। एक हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में भी न्यूमेरिक कीज़ आती हैं और एक साइड पे आती है। उसके बाद है हमारे पास द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, अच्छा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस भी आते थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के। फंक्शन कीज़ में आपके पास जो होती हैं वर्किंग होती है डिफरेंट कीज़ की, शॉर्टकट होते हैं। जैसे कि अगर आपने डायरेक्ट किसी को एग्जीक्यूट करवाना है प्रोग्राम को, इसको ख़त्म करना है, आपने डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे आना है, तो डिफरेंट फंक्शन कीज़ होती हैं F1 to F12 तक, जो कि एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव की, न्यूमेरिकल की, कंट्रोल की, ऑल्टरनेटिव की और शिफ्ट की के साथ भी यूज़ की जाती हैं। ये जो फर्स्ट रो है इसकी, ये आपके पास फंक्शन कीज़ की होती है। इसके अलावा आज हमारा जो है कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी होती है, कर्सर कंट्रोल कीज़ ये वाली कीज़ हैं जो 4 कीज़ होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं, अप, राइट, लेफ़्ट एंड डाउन, ये डिफरेंट कीज़ होती हैं। इसके अलावा जो कीज़ होती है वो होता है एंटर की। एंटर की किस लिए यूज़ होता है, कमांड्स को एंटर करने के लिए और कर्सर को मूव करने के लिए भी यूज़ होता है जब हमने नेक्स्ट लाइन पे लाना। जैसे कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अब आप यहाँ पे आ गए हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे आना चाहते हैं तो आप एंटर की प्रेस कर देंगे। एस्केप रिटर्न करने के लिए भी वैल्यू को यूज़ होता है और इंस्टेड ऑफ एंटर। एस्केप की क्या होता है, एस्केप का शॉर्ट है ESC। ये स्पेशल कोड्स के साथ यूज़ होता है डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसके एग्जिट करने के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। डिलीट करता है कैरेक्टर्स को और डिफरेंट डिवाइसेस को। इसके अलावा जो इसका काम है, ये क्या करता है, कर्सर को भी कंट्रोल करता है और डिलीट करता है राइट टू लेफ़्ट। जो लिखा हुआ है पॉइंटर जहाँ पे शो हो रहा है उसको पीछे जो है वो इरेज करता रहेगा, डिलीट करते रहेगा, आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करता है। तो ये था क्लास का आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारी जो है लेक्चर में नेक्स्ट कीबोर्ड कीज़ होंगी और माउस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।